Welcome to YouTube channel Entangling with Redeema Gacker. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये क्या हेल्प करता है हमारी? ये हेल्प करता है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस बताने में, मतलब कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमारे, उनकी कितनी स्टेबिलिटी है वो डिफाइन करने में ये हमारी मदद करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, अगर उनके पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। अगर उससे कम या ज्यादा है तो वो स्टेबल कितने नंबर है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को ये एन कैलकुलेट करने के लिए आपको 3D सीरीज आनी चाहिए। 3D सीरीज मतलब वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, वो कैसे है वो सब आना चाहिए। कि ऑक्सीजन स्टेट्स पता होनी चाहिए, कि जैसे तो हम ये देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट आई +3। +3 आने के बाद अब आप इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 3D7। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट देखेंगे कि +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें से कम करने हैं। 2 तो S में से निकल गए और एक 3D में से निकल गया, मतलब इसकी टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बनी, 3D6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 3D6, मतलब 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब नेक्स्ट इसके पास क्या है, NH3। NH3 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके 6 एटम है। तो 6 कितने डोनेट करेंगे, 6 इंटू 2 कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 ये वाले 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 12 ये इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 18। अब इसका टोटल 18 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एन जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस है और 12 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस है, मतलब 6 एंड 12 इक्वल टू 18। तो ये हमारा रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास NaCO4। इसके ऑक्सीजन स्टेट निकाले, इसके ऑक्सीजन स्टेट 0 आएगी। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगी, 3D8 और NS2। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट इसकी 0 है, तो हम इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3D8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन डी में से और 2 इलेक्ट्रॉन NS2 में से, मतलब कि कितने हो गए, 10 वैलेंस, कितने हो गए हमारे पास ये 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक सीओ जो है वो 2 डोनेट करती है, 4 कितने करेंगे, 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है NiCO4। इसमें क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे NS2 और 3D8, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास बैलेंस, 10 में हो गए। 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है, तो हम इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। तो इसके पास कितने हो गए, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद, इनके 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद जो इनकी सीओ है, सीओ कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, 2। तो यहाँ पर कितनी सीओ है हमारे पास, 4। तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हमें इससे मिले और 8 हमें इनसे मिले। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 10 ये और 8 ये, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 18। सब इसको लेके चलेंगे। इसके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसकी क्या होती है, NH2 3D4। तो अब इसमें से इसकी हम निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या आएगी, अगेन 0 आएगी। फिर हम इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करवाएंगे। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, NH2 2 और 3D4, मतलब 2 और 4 6 6। अब CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, हमने ऊपर भी देखा था 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ईच CO इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है 2। तो 6 CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 6 इंटू 2। 6 इंटू 2 हम क्या करेंगे, तो 12। तो अब ये 6 और ये 12 कितने हो गए, टोटल 18। तो ये क्या करते हैं, ये एंड रूल फॉलो करते हैं। FeCO5। Fe का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, 3D6 और NS2। इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी 0 आएगी। तो हमारे पास इसकी, हमें इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करवाने। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हुए,
हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी, क्या लिखी, 3d6ns2, तो 6d में से और 2s में से, इन दोनों को हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज अ काउंट किया, तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अब हम CO का काउंट करेंगे, एक CO2 देती है, तो 5CO कितने देगी, 10 देगी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 and 10 18। तो रूल ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास MnCO5 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और है इसका, इसको लास्ट में हम ऐड करेंगे, इस पर पूरा इसका निकालने के बाद इसमें हम इलेक्ट्रॉन एक ऐड करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो हमारे पास क्या देगा, 3d5 and ns2, कितने हो गया, 5 और 2 7, क्योंकि इसके ऑक्सीजन स्टेट अब हम निकालेंगे, जो है ऑक्सीजन स्टेट हमने इसके निकाले, वो है -1। -1 मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसका क्या हो गया, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे हो गए, ns2 3d5, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s के और 5d के 7, और इसकी -1 ऑक्सीजन स्टेट होती है, अगर ऑक्सीजन स्टेट माइनस में होती है तो उतने ही आपको ऐड करने होते हैं, और ऑक्सीजन स्टेट अगर प्लस में होती है तो उतना ही नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो प्लस -1 है, सॉरी -1 है ऑक्सीजन स्टेट, तो अब इसके अंदर 7 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 1 प्लस कर देंगे, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक CO कितने डोनेट करती है, 2, 5 CO है तो कितना डोनेट करेंगे, 10, तो 8 and 10 18, रूल फॉलो करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है मोलिब्डेनम, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 3d6, मतलब कि ns2 3d4, ऑक्सीजन स्टेट तुम्हारे पास इसकी 0 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको पता चला इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ns2 और 3d4, तो एक CO कितने देती है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 CO कितने देगी, 12, तो हम इसको प्लस कर देंगे, 6 + 12 18, तो ये क्या कर रहा है, ये एन रूल फॉलो कर रहा है, अगर 18 आते हैं तो ये एन रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, MnCO5Cl। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे, इसके पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d5 और ns2 कितने हो गए, 7। हमने इसके ऑक्सीजन स्टेट निकाली, ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बाद हमारे आई +1, ऑक्सीजन स्टेट अगर +1 आई तो हम इसमें क्या करते हैं, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक माइनस कर देते हैं। टोटल हमारे पास कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 थे, ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास आई +1, हमने एक माइनस कर दिया, -1, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे पास CO कितने हैं, 5, एक कितने डोनेट करती है, 2, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगी, 5 × 2 10, एक Cl कितने डोनेट करती है, 2, तो ये भी हो जाएगा 2, तो हम टोटल इनको काउंट करेंगे, कितने हो गए, 6 and 10 16 and 2 ये 18, तो ये क्या करती है, एन रूल फॉलो करती है। अब हम देखेंगे कौन से कॉम्प्लेक्सेज है जो एन रूल फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ये है वेंडियम, तो ये कितने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 3d3ns2, कितने हो गए, ग्रुप 5 में हो गया ये, ग्रुप 5 में होने के बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमने निकाली, जो 0 आई, 0 आने के बाद मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हम ना माइनस करवाएंगे ना प्लस करवाएंगे, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6 CO है, मतलब एक CO2 देती है, तो 6 CO कितने देगी, 12 देगी, तो 6 + 12, सॉरी 5 + 12 कितने होंगे, 17, तो 17 तो मतलब कि गलत आ गया, ई एंड रूल ये क्या हो गया, फॉलो नहीं करता। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस, मतलब हमने इसका एक नेगेटिव, इसकी ऑक्सीजन स्टेट दे दी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, मतलब लास्ट में जाके क्या होता है, प्लस होता है, ऑक्सीजन स्टेट अगर नेगेटिव आ जाए लास्ट में जाके क्या होती है, प्लस होती है। तब इसका हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी इसकी, -1, मतलब इसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगी, 3d3 और ns2, मतलब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 5। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, -1, तो मतलब एक प्लस सम कर देंगे इसके नंबर में, +1, तो टोटल कितने हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक CO कितने देती है, 2, तो 6 CO कितने देगी, 12, 6 + 12 18, मतलब अब ये रूल फॉलो कर रहा है। ऐसे ये है कि आप खुद ट्राई कीजिएगा। Thank you. Please like, share, and subscribe.